ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्योळु नागेंद्र नररोळु चक्रेश गिरियोळु महामंदरवा ಮೂರು ಲೋಕದ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥನೇ ಧಾಮ ಸುಖವು ನೀವು ಯಮಗೆ ಬಾರದ ಭೌನಿಲ್ಲ ತಿರುಗೋದು ನಿನ್ನೆಯೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಂಬುದು ಮನವಿಲ್ಲ ಆರಾರು ಬಸುರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದೇನು ದೇವಾ मार विजय का योजनपा। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय, चोईसो भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। हाँ, आप लोगों के धर्म, आज धर्म का 5वां दिन है, आधे हो गए। हाँ, और आगे आगे बचे हैं। आप समझ लो इन 5 दिनों के अंदर हमारे जीवन में हाँ धर्म किस रूप में समाहित हुआ, ये सोचिए। वैसे तो हम 3 महीने से धर्म की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तो ये धर्म हमारे जीवन में कितना हितकारी है और अहितकारी क्या है, ये समझ में आया कि नहीं आया। आज सत्य की बात कर रहे हैं। सत्य किसे कहते हैं? सत्य वचनों के द्वारा नहीं कहा जाता है, महसूस किया जाता है। शब्दातीत है, शुद्ध समय सार है। समय सार और कोई चीज़ नहीं है। शुद्ध आत्म तत्व, जो निर्मल शुद्ध आत्म तत्व का जो व्याख्यान है वह समय सार है। जिस वक्त आचार्य कुंद ने जिस वक्त समय सार आदि महान ग्रंथों का रचना की, उस वक्त समय सार की अनुभूति नहीं की। समय सार की अनुभूति हो ही नहीं सकती। लेकिन उन्होंने हमको को इस प्रकार संकेत के रूप में समय सार को दिया। हम ये नहीं कर सकते कि शास्त्र को पढ़ करके हम समय सार की अनुभूति करने लग जाए। यदि हम करने लग जाए तो बहुत सस्ती हो जाएगी। क्यों? शास्त्र कितनी है, आज ज़्यादा 200-300 रुपये तो समय सार की उपलब्धि हो गई? नहीं, ये तो संकेत हैं, शब्द रूप में हैं, लेकिन क्या है ये व्यवहार रूप में है। समय सार तो निश्चय रूप में है। निश्चय में व्याख्यान की नहीं जाती, लेकिन व्यवहार के द्वारा ही निश्चय की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें व्यवहार को अपनाना चाहिए। निश्चय को शास्त्रों में लिखा भूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ कहा। अभूतार्थात असत्य, हाँ, भूतार्थात सत्य। अब क्या है बताओ? एक व्यक्ति ने पूछा कि यदि भूतार्थ अभूतार्थ असत्य है और भूतार्थ सत्य है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भगवान ने जो उपदेश दिया वो भूतार्थ रूप में दिया कि अभूतार्थ में दिया? बताओ। हाँ, अभूतार्थ के द्वारा ही दिया जाता है, भूतार्थ के द्वारा दिया ही नहीं जाता। भूतार्थ का अनुभव करने के बाद शब्दों के द्वारा वह आप तक पहुंचाने के लिए यह शब्दों का व्यवहार होता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मेरे भाव जो है आप तक पहुँचाने के लिए ये शब्दों का उपयोग किया, तो ये शब्द सो क्या नहीं है, भाव को आप समझेंगे और समझने के बाद जो ज्ञान हुआ, जो महसूस कर रहे हैं, वह ज्ञान है, वह निश्चय है। वह बात बीच में शब्द जो है आप तक पहुंचाने में कारण बना, यही व्यवहार। इसमें अनुभूति नहीं है। अनुभूति तो आपको सुनने के बाद जो महसूस हुआ वह है, वह सत्य है, उसकी हम महसूस करें।
हाँ, कोई किसी ने गाली दी, गाली को सुनने के बाद आपके मन में कलुषता हुई। ये कलुषता क्या हुई? यह असत्य हुआ, यह वैसा बोला जा रहा है, वह वास्तविक महसूस है, वो आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते। फिर बाद में क्या होगा? वह दूसरे रूप में अभिव्यक्त होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, महसूस करने की चीज़ है। तो सत्य क्या है? जो कि कषाय के अभाव में सत्य की उपलब्धि होती है। 4 दिन तक आप लोगों ने क्या किया? क्रोध, मान, माया और लोभ संबंधी व्याख्यान सुना और उसके संवर हुआ तो क्या हुआ? सत्य की अभिव्यक्ति हुई। तो सत्य जो है महसूस करने की चीज़ है। तो शास्त्रों में अभी पढ़ा आप लोगों ने, रत्न सावकाचार्य, न धर्मो धार्मिकेर विना, धर्मात्मा के बिना धर्म रह नहीं सकता। वो धर्मात्मा क्या है? तो सत्य। गुरु को नमन करना, गुरु की स्तुति करना तो सत्य की स्तुति है। क्या कहा? गुरु की उपासना, गुरु का दर्शन, गुरु की स्तुति क्या है? सत्य की उपस्थिति, सत्य की उपासना है। हम केवल सत्य को हम देख नहीं सकते, सत्य की मूर्ति कौन है? गुरु हैं। आज वर्तमान में गुरु ही हैं, क्योंकि आज वर्तमान में पंचकाल में गुरु ही अरहंत तुल्य हैं, जो कि रत्नत्रय से युक्त हैं, जो रत्नत्रय सत्य को प्रकट करने वाला है, वो प्रकट कर रहा है और उस पर वह अनुसार वे चल रहे हैं। इसलिए वह ही आज वर्तमान में साक्षात सत्य का हम देखने चाहते हैं। तो वीतराग मुद्रा, ये वीतराग मुद्रा सत्य का द्योतक है। इसको हम समझें, जो वो किस प्रकार अनुभव कर रहे हैं, सत्य की उपलब्धि कैसी हुई, आप समझो। तो आज हम शास्त्र उठाकर देखते हैं, लेकिन गुरु महाराज के दर्शन से, भगवान के दर्शन से जो अनुभूति होती है वो शास्त्र के द्वारा नहीं हो पाएगी। है तो गुरुओं के द्वारा प्रतिपादित है, लेकिन वो शब्दों में है। लेकिन भगवान के जो है गुरु है उस रूप में, परिणति रूप में है। हाँ, देखिए, कोई चीज को देखने के बाद उदिरना होती है। आपने देखा इमली को देखते ही मुंह में पानी आ गया। हाँ, ये क्या हुआ? वैसे इमली पढ़ना अलग चीज़ और इमली को देखना अलग चीज़, अंतर आया। चीज़ क्या है? इमली पढ़ना अलग चीज़ है, कोई परिचित नहीं समझ लो, लेकिन इमली को देखा बस मुंह में पानी आया। इसी प्रकार भगवान के मूर्ति, गुरुओं की जो है दर्शन से अपने आप सत्य क्या है यह अवगत होता है कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, अपने आप बोध हो जाता है। हम अपने स्वरूप की ओर दृष्टिपात करने लगते हैं। देखना चाहिए, वास्तविक तो वही है कि हम पढ़ने में बहुत लग गए हैं, शब्दों में अटक गए हैं, लेकिन हम उस बात को हम समझ नहीं रहे। वीतराग वाणी है भगवान के द्वारा प्रतिपादित, गुरुओं के द्वारा जो वचन निकलते हैं वे अमृतमय वचन होते हैं। वो डायरेक्ट सुनते ही वे काम करने लगते हैं, समझे। वैसे देखा जाए शास्त्र हैं वे तो कुंद कुंद की वाणी है, कुंद कुंद ने ही उन्होंने खुद लिखा है। हम कुंद कुंद से बात करें, लेकिन वे खुद डायरेक्ट, आप देखते हैं ना, सीधे बात करना अलग है, पढ़ना अलग चीज है। वीतराग वाणी ऐसी है तो उसको इस प्रकार है जैसे एक दोहा है। क्या? एक दोहा है। इस दोहा में किस प्रकार बात कही है, वीतराग वाणी कैसी है, सत्य को और किस प्रकार दृष्टिपात कराता है, इस दोहे से अब क्या होगा क्या होगा? गंगा यमुना सरस्वती है जग में भरपूर, तुलसी चातक मते, तुलसी चातक मते, स्वाति बिन सब धूल।
क्या अर्थ हुआ? एक चातक पक्षी है और 3 प्रकार के जो बड़े बड़े नदी हैं जहाँ पर तीनों संगम है, वहाँ पर बैठा है चातक पक्षी। अपार जल राशि के बीच में बैठा है और फिर भी प्यासा है। उसके दृष्टि में गंगा, यमुना और सरस्वती की जो लबालब शुद्ध पानी आप लोगों के लिए, लेकिन दिखते हुए भी उसको प्यास नहीं मिटा सकती है। बताओ कैसे वो उस कर्म की उदय है उसके साथ। इतना अपार राशि के बीच में बैठे हुए भी वह उसको पी करके उसको क्या नहीं होगा। जैसे आप लोग समुद्र के पानी, क्षार पानी पीने जब प्यास नहीं बैठती, इसी प्रकार गंगा का पानी पी कर के भी उसकी प्यास नहीं बैठ सकती। कैसे कर्म की लीला है। तो ये इस दोहे कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, इसी प्रकार संसार में अनेक प्रकार के ज्ञान हैं। इस ज्ञान का भंडार सब कुछ है, लेकिन ये इस ज्ञान के द्वारा आपके जो संतप्त आत्मा जो प्यासी है अनादकालीन, वह तृप्ति को या प्यास बुझा नहीं सकती। आप देख रहे हैं नित्य नए कितने कितने आविष्कार होते जा रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। ये ज्ञान की है करामत, लेकिन यह और आकुलताएं बढ़ती जा रही हैं, हिंसा बढ़ती जा रही है, आपस में वैमनस्य बढ़ता जा रहा है, आदि आदि। क्योंकि यह आकुलता बढ़ाने वाली कषाय युक्त होने के कारण यह ज्ञान आपके लिए क्या है? कार्यकारी नहीं है। आपके लिए वह और उल्टा संसार में प्यास बढ़ाने वाली एक ज्ञान है। लेकिन वीतराग वाणी जो आज हमारे लिए वीतरागी, इसलिए मैंने कहा था धर्मी धर्म से बात करता है, धर्म की बात नहीं करता। तो धर्मी जो है धर्म से युक्त होता है, तो वह एक शब्द भी बोलता है तो उसमें क्या रहता है? वह शांति, क्योंकि वो खुद महसूस कर रहे हैं। और उसी प्रकार उनके जीवन में ऐसा है कि बस कुछ भी मिले, क्या वीतरागे भवेद योगी यद किंचित भी चिंतिये तदेव ध्यान मामनत मतोन्नत ग्रंथ विस्तर। ज्ञानार्णवकार बोलते हैं वीतरागी के द्वारा जो चिंतन किया जाता है, वचन दिया जाता, बोला जाता, वह वीतराग वाणी वह सत्य को ही देती है और वह आपको कभी भटकाने वाले नहीं है। असत्य का कभी वह पोषण नहीं कर सकती। उसका पान करोगे अवश्य आपको शांति मिलेगी, अशांति नहीं मिलेगी। तो जिस प्रकार वो चातक पक्षी के लिए स्वाति नक्षत्र का एक बूंद मिल जाती है, एक धारा मिल जाती है, तो सालों के भर के लिए वह क्या प्यास बुझ जाती है। तो इसी प्रकार ऐसे ही वीतराग वाणी आज हमारे लोगों को मिले हैं, जिसका जो इन्हें प्राण किया। देखिए परोक्ष है ये वाणी, परोक्ष होकर के भी इतने प्रेरित करती है कि भव्यात्मा के लिए आप इसको अनुसार चल सकते हो और अपने आत्म तत्व को पा सकते हो। देखिए सत्य को दिखाया नहीं जाता, आत्मा तो अमूर्त है, लेकिन इस ढंग से भगवान ने उपदेश दिया, अपने आप वह प्रेरित होकर के कदम उठाता है। कहाँ किसको मालूम है बताओ। लेकिन आज कलिकाल में भी ऐसे महान आत्माएं अवतरित होकर के सत्य को प्रकट कर रहे हैं और आत्मस्वरूप को सामने रख रहे हैं। तेरा स्वरूप भी ऐसी है। आज आप लोग भी जो धर्म ध्यान कर रहे हैं, किस बदौलत कर रहे हैं? श्रद्धा के बल पर। हाँ, वह श्रद्धा किसके? भगवान की वाणी आज मिली है। जिन महान आत्माओं ने जीवन में उतार करके जो लिखा हम आप लोगों के लिए, तो वही काम आज आ रही है। 2500 वर्ष पूर्व भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए, लेकिन वह वाणी आज वह शब्दों में रह रहे। भले अल्प है कोई बात नहीं, लेकिन एक बूंद भी उसमें से एक अक्षर भी यदि हम हृदयंगम करते हैं तो हमारी अनादिकालीन आकुलताएं शांत होगी। क्योंकि वह वाणी कषाय रंजित नहीं है, कषाय रहित है। इसलिए वह वीतराग वाणी हम लोगों को वह कार्यकारी है।
हम बातों पर इतना करने के बाद भी हम झूठ की शरण लेते हैं। झूठ बोल लेता है। क्यों बोलता है? कि उसमें कषाय है, स्वार्थ है। इसलिए वहाँ तक कि संसार में काम कर रहा है तो ठीक, घर वाले के लिए घर में, लेकिन धर्म क्षेत्र में भी झूठ बोल करके उस वाणी को हम कलुषित और मिथ्या पैदा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कमी कहलाएगी। कितनी की कमी कहलाएगी? वीतराग वाणी में भी हम इसमें मिलावट करके हम अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। कितनी अज्ञानता की बात है। एक दोहा पढ़ी थी और दोहा इस आपके सामने रखता हूँ। मुझे उस दोहे का अर्थ मालूम नहीं था। एक अच्छे सज्जन से मैंने चर्चा की तो उस दोहे का अर्थ मुझे ज्ञात हुआ। क्योंकि दोहा पढ़ा, दोहा तो बहुत अच्छी थी, अर्थ लगा नहीं पा रहा था। बहुत अटपट सी लगती है, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने उस दोहे का अर्थ समझाया। तो क्या है वो दोहा? फल टूटे जल में गिरे, फल टूटे जल में गिरे, मिटे न तन की त्रास, गुरु छोड़े गोविंद भजे, निश्चय नरकावास। बताओ क्या कहा? फल टूटे जल में गिरे, मिटे न तन की त्रास, और गुरु छोड़े गोविंद भजे, निश्चय नरकावास। इसमें हमें इस दोहे में समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हैं कवि जी। तो उन्होंने बताया कि उदाहरण दिया एक, और नीचे वो दृष्टांत वो फिर दृष्टांत को घटाया। कैसे? समझ लो, एक पेड़ है आम का, और वह है तालाब के किनारे। हाँ, वह छोटा सा आम है और डाल से उसको थोड़ा थोड़ा दूध, दो बूंद ही मिलते हैं। तो वो सोच रहा है मुझे प्यास बहुत लगी है, टूट करके इसमें गिर जाऊंगा तो मेरी प्यास पूरी पूरी बुझ जाएगी। और वह टूट करके गिर गया, लेकिन मिटे न तन की त्रास। क्यों? वह सड़ गया। क्योंकि उसको जितना लेना था उससे भी ज़्यादा हो गया। इसी प्रकार शिष्य सोचता है कि गुरु महाराज तो हमारे लिए थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। हाँ, हमें बहुत प्यास लगी है, भगवान के पास जाओ और भगवान के पास मिल जाएंगे तो गंगा में नील जाएंगे तो हमारी प्यास मिट जाएगी। तो गुरु को छोड़ दे उन्हें। गुरु को छोड़ते ही आप भगवान के पास जाओगे भी तो आप सड़ोगे, आप संसार से तिर नहीं सकोगे। नीचे मिटे न तन के, गुरु छोड़ी गोविंद भजे, निश्चय नरकावास। निश्चय नरकावास क्यों हुआ? उसका है कि हम शक्ति के, हमने गुरु की शरण में जाना जरूरी है। गुरु जो ढंग से पालन पोषण करते हैं वो भगवान के पास कहने से वो नहीं मिलेगा। वो पिलाने के तरीका तो गुरु के पास है। यदि वो क्षमता आपके आएगी कब? गुरु महाराज इस ढंग से पिलाएंगे तब ये आप गुरु, हाँ, भगवान के पास बन जा सकते हो। तो उसने छोड़े, इनमें कुछ नहीं, इनमें इतने के इनके पास ज्ञान ज़्यादा नहीं, उनके पास चलो तो कुछ होगा। तो क्या हुआ? गुरु का अभिनय होने के कारण, गुरु के प्रति आस्था नहीं होने के कारण वह संवेदन, भले तुम कितनी समय से पढ़ लो, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर लो, तो वो ज्ञान आपको 3 काल में उस सत्य का अनुभव नहीं करा सकता। क्योंकि वीतरागी के द्वारा जो प्रतिपादित है वो गुरु चरणों में बैठ कर के जो गुरु महाराज आपके लिए हित की जो बताएंगे वो सही बताएंगे। आप अपने तरफ से पढ़ेंगे तो क्या होगा? और अहंकार बढ़ता जाएगा, मद बढ़ेगा, न कि मद का परिमार्जन होगा। क्योंकि परिमार्जन कब होगा? वीतरागी के चरणों में बैठकर गुरुवाणी सुनोगे तो एक बार पढ़ते आपका जो अंदर से क्या होगा? मद, जो संसार का कारण जो कषाय है, शांत होना प्रारंभ होगा। क्योंकि वो भगवान गुरु महाराज स्वयं वीतरागी है, वीतराग का प्रभाव पड़ता है। शब्द तो शब्द हैं, लेकिन वह अपने आप वो शब्द आप हृदयंगम कर सकोगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आज हम गुरुओं को नहीं मानना चाहते, हमारे पास ज्ञान है, हम कर लेंगे।
तीन काल में होने वाला नहीं है, क्योंकि आचारहीन जो ज्ञान है वो तीन काल में वो आपको सुख शांति और सत्य का प्रकटीकरण करने में कारण नहीं बनेगा। कहते हैं कि आचारहीन तु पुनाति वेदा, आचार से तो आचारहीन है, आचार विचार से तो हीन है, वो कितने भी ग्रंथों का पढ़े, कितने भी वेद पढ़े, वह कभी भी आपको पावन पवित्र बना नहीं सकता। इसलिए उन गुरुओं की वाणी को हम अपनी शक्ति के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, श्रद्धा भक्ति के साथ यदि हम करते हैं, अवश्य आपका जीवन क्या होगा, पावन पवित्र बनेगा। एक भव के बाद आप भी तर सकते हैं। इतनी शक्ति आज वर्तमान में ज्ञान में है। ज्ञान कितने द्वासंग पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन यह है केवल उपयोग को लगाने के लिए है। लेकिन आपका उपयोग यदि शांति की ओर है, कषाय की ओर नहीं है और अपने स्वरूप की ओर है, तो आपका वह ज्ञान आपको संसार से तारेगा और सत्य क्या है आपको प्रकट कराएगा। और सत्य की उपलब्धि ही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष और कोई चीज़ नहीं, सत्य। हाँ, सूर्योदय होती ही अंधकार अंधकार भग जाता है, तो अपने आप ज्ञात होता है कि क्या है। अंधकार के कारण सब अंधे हो जाते हैं, तो ज्ञात नहीं होता कि क्या सही क्या गलत आदि आदि। इसी प्रकार जब भेद विज्ञान हो जाता है तो वह सत्य का दर्शन होता है, तो हम अपने स्वर सही मार्ग पर चलने लगते हैं। इसलिए इस प्रकार के पर्व मनाए गए हैं। ये बार बार देखिए कि आप साल भर में ही तो आ रहा है, लेकिन पर्व तो हर 7-8 दिन में एक आता है। आप ध्यान नहीं दे रहे। कौन सा पर्व? अष्टमी और 14 जो है अनादि पर्व हैं। ये भी अनादि पर्व है। पर्व के द्वारा क्यों? तो ये पर्व ऐसा है, कर्मों का पर्व बनाएगा, पर्वार्थात खंड खंड करेगा, जिसके लिए यह कार्यक्रम रखे गए हैं। केवल मनोरंजन करने के लिए नहीं और अच्छे अच्छे बना करके खाने के लिए नहीं है पर्व, समझे। यह जो है पर्व तो आत्मा को पुष्ट बनाने के लिए, कर्मों से मुक्त करने के लिए यह पर्व मनाए गए हैं। तो आप लोग हाँ, इस 10 लक्षण पर्व में आप समझ रहे हैं कि हम अपना स्वरूप है, लेकिन हम पर्व को मना क्यों रहे हैं कि यह उद्देश्य है। इस उद्देश्य को छोड़ करके यदि गतानुगत दिखा सके करते हैं, कोई बात गतान्वित कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन तो पार लग जाए, लेकिन लग तो जाए नहीं, विषय कषाण से तो दूर तो हो जाए, यह दृष्टि है और कुछ नहीं। पंथी कोशिश करो, अवश्य आपको फल मिलेगा। तो स्वरूप बोध के अभाव में हम अपने इस संसार को हमने बढ़ाया है, इसलिए संसार में उलझन में बैठ गए और अनेक प्रकार के क्या हो रहा है, उलझन होते जा रहे स्वरूप बोध के अभाव में। बोध हो ही नहीं रहा क्योंकि हमारे पास कषाय, हम अपने स्वरूप को समझ नहीं पा रहे, इसलिए कितनी भी समझाओ नहीं हो पाता। अब इस एक दृष्टांत दे दो, समय आपका हो गया 9:45 तो इस दृष्टांत में आप देखेंगे स्वरूप बोध के अभाव में किस प्रकार संसार में उलझ जाता है और किस प्रकार भटक जाता है, आपस में किस प्रकार क्या वही मन की छा जाता है। ये जिस दृष्टांत समझेंगे और इस उलझन को शांत करने वाले कौन है? वीतरागी प्रभु, इसके अलावा कोई नहीं। एक बार की बात है, एक किसान हल जोत रहा था। हल जोतते वक्त एक कांच का टुकड़ा मिल गया और उसने चमकता हुआ देख करके उसने देखा और साफ कह तो और अच्छा लगा। तो उसमें क्या था, वो क्या टुकड़ा तो है, दर्पण का टुकड़ा था। तो देखता है उसमें तो चेहरा उसका उतर आया। तो सोचता है
अरे मेरे पिताजी का ये फोटो है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में कभी अपने चेहरे को नहीं देखा था, तो सोचता है उस किसान का चेहरा और पिताजी का चेहरा एक पल था। उसने तो देख रखा था, क्या किसान ने तो अपने पिताजी का चेहरा तो देखा था, लेकिन अपना चेहरा उन्होंने नहीं देखा था। ओहो कितनी भूल हो गई मेरी, 40 साल हो गए मैं भूल गया। वे अपने स्वर्ग से अपने फोटो को भेजा है अपने खेत में, मुझे याद कर रहे हैं। बताओ क्या हुआ, ये है लेकिन क्या सोच रहा है वो, और आंखों में पानी लाता है और हल को छोड़ देता है, भाग जाता है कहाँ, घर की ओर। बस इस भूल को मैं क्षमा करता हूँ और इनकी पूजा करूँगा। वो कांच का टुकड़ा है लेकिन वह उसकी दृष्टि में फोटो है, अतः वह पूजना प्रारंभ करता है। बताओ भूल क्या है या कुछ भी नहीं उसमें, लेकिन भूल हो रही, अपना स्वरूप का बोध नहीं, अपने चेहरा को मालूम नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए हम अपने स्वरूप का बोध होता तो हम पर पदार्थ के चरणों में शरण में नहीं जाते। जिस दिन आप अपने आप की पहचान हो जाएगी, अपने आप को जाकर देख लोगे तो आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। इच्छाएं क्यों बढ़ रही हैं? इच्छाएं इसलिए बढ़ रही हैं कि हम अपने स्वरूप का बोध नहीं, अपने आप को पहचाना नहीं, इसलिए हम इसी रूप में मान के चल रहे हैं और यही हमारा स्वरूप है, इसलिए हम पर पदार्थ की शरण में जा रहे हैं। अब देखो पूजना प्रारंभ कर लिया, उसकी पत्नी देखती है, क्या पूछ रहा है, क्या बात है। उस पत्नी ने भी अपने चेहरे को नहीं देखा था, उसको उठाया देखा तो उसमें उसका ही रूप उतर आया है। लेकिन यह क्या सोचती है, किसी और देवी की आराधना कर रहा है, मेरे से कुछ गलती हो गई है और वह जो है और एक शादी करना चाहता है, इसलिए इस प्रकार कर रहा है। बताओ है लेकिन हो रहा है वही, हम लोग यही रीति है, यही हो रहा है हम लोगों को। हम अपने भूल को नहीं सुधार पा रहे, भूल मान नहीं कहा रहे हैं। यदि हम अपने आप को समझा होता तो ये भूल होती, लेकिन हमने समझा ही नहीं, भूल नहीं सही कर रहे हैं। और अब बैठ गई वो महिला, सोच में बैठ गई और चिंता में डूब गई। और आएगी सौतीली और क्या हमारे साथ क्या व्यवहार करेगी, आदि आदि बातें लगना शुरू हो गया, क्योंकि उन्हें अपने चेहरे को नहीं देखा था। तो ये किसी और देवी की है और कोई औरत की इसकी कर रहा है। बात करते 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 अब कैसे पूछूं पतिदेव को क्या भूल हो गई, फलाना फलाना करते 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 एक दिन अपने सहेलियों से चर्चा कर बैठी। हाँ हमने भी सुना है और ऐसा ऐसा होना है, हो गए बताओ, और हो गया, आग में और घी और डाल दी और सुलग गई। बताओ क्या है कुछ नहीं, आप कह रहे हैं लेकिन उसकी दृष्टि में सब कुछ है। संसार और वह पति के बारे में उल्टे सोचने लगी। अब कैसे पूछूं तो डांट लगाएगी, डांट लगाएंगे और क्या होगा। अब कब पूछा जाए, भोजन परोसते ना उसे पूछा जाए, भोजन पूछूं तो और क्या होगा, भूख तो वैसी लगी रहती उनको, और तो उसमें और क्रोधित हो जाएंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा, क्या करूं। ऐसा करते करते सोचते सोचते एक दिन तो कह लिए, अब तो धैर्य के साथ कही दो, जो होना है हो जान दो। 15 दिन हो गए, फिर बाद में पूछा क्यों जी, क्या बात है, वो किसकी आप किस देवी की आप पूजा करें। देवी की पूजा कर रहा हूं मैं, तो अपने पिताजी की पूजा कर रहा हूं। पिताजी की पूजा कर रहे, और उनके हो गई दोनों के बीच में लड़ाई। झूठ बोलते हो कहता है, वो झूठ बोलते कहे, दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। बताओ लड़ाई का कारण क्या है, ज्ञान का अभाव।
जो कि उस घर में दोनों देवी देवता के रूप में रहते थे। सब पड़ोस के लोग बहुत उनको देवी देवता शांत स्वभाव के थे दोनों। लेकिन आज हो क्या गया, कौन सा भूत आ गया कि जो कि वे दोनों लड़ रहे हैं। दोनों आसपास के लोग भी आ गए, क्या कुछ चोरी जारी हो गई, क्या हो गया, ऐसा लड़ा फिड़का रहे हो रहा। तो आकर खड़े रहे, बस लड़ाई क्यों हो रही, एक दूसरे देखने बोलने आपस में अच्छी जम के हो रही है। वो कह रही आप तो एक शादी करना चाहते हैं। कौन कहता है कि शादी करना चाहता है, मेरे पिताजी की मेरे 40 साल के बाद हमारे पिताजी ने हमारे लिए फ़ोटो भेजा और हमें याद दिलाया, तो आज हम उनकी बदौलत में खा पी रहा हूँ, इसलिए मैं रिन्यू हूँ, आदि बातें कर रहा है। और ये कहता नहीं, और दोनों का टुकड़ा इतना छोटा था, वो देखते ही तो वो दिख रहा, ये दिख रहा, ये दिख रहा, दोनों की चले जा रहे, झूठ हो रही। तीसरा व्यक्ति आया, तीसरा व्यक्ति आया, क्यों लड़ रहे, उन पर दया आ गई, तो क्या है, अब हमारा मित्र है, ऐसे क्यों लड़ रहे, यही देखो ये कहती ऐसे ही है, किस बात को लेकर के, देखो मैं अपनी फोटो है और ये पिताजी के मैं पूछ रहा हूँ, और ये कहती है औरत की लाओ तो क्या है, और कुछ नहीं था। उसे समझता था कि यह दर्पण का टुकड़ा है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो, और खुद देखा पंडित जी ने, उन्हें अपना रूप देखा, अरे भाई इसमें कुछ नहीं है, एक टुकड़ा है, कांच है, ये दर्पण है, जो जिसके सामने देखोगे वही उसका रूप आएगा। आप अपने रूप को समझा नहीं, इसलिए इस प्रकार लग रहा है। पिताजी का फोटो नहीं है, ये तेरा है, मेरा थोड़ी। अरे बेटा बाई ऐसी है, देख लो हमारे पास आ, मेरा दिखना है फोटो। जब समझा दिया दोनों को, तो अपने ही बुद्धि पर, अपने ही विचारों पर हंसने लगे और अपने आप को क्या कहने लगे, कितनी मूर्खता वाली बात है, कितने दिन से हम विकल्प कर रही थी और क्या क्या बात सोच रही थी, आदि। इसी प्रकार स्वरूप बोध के अभाव में हम लोग भी इसी प्रकार अपने भूल को भूल करके संसार में मेरा तेरा करते हुए पकड़े जा रहे हैं और संसार को बढ़ाते जा रहे हैं और कषाय करते जा रहे हैं। कितने भी ज्ञान रखो, कुछ भी करो, हम यदि इस प्रकार करते हैं, यदि स्वरूप बोध के अभाव में, तो इसी प्रकार होता है। ज्ञान तो है कि ज्ञान का सही सदुपयोग नहीं। यदि हमारा अहंकार आता है, कषाय आ जाती है, पर्याय बुद्धि हो जाती है, तो हो जाता था कि ऐसा होता क्या है, कभी कभार असंयमों का कारण भी इस प्रकार पड़ जाता है। असंयम के बीच में रहने के कारण संयमी के बाद भी ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह उसका बुद्धि भी बिगड़ जाती है, कई प्रकार हो जाता है। लेकिन इसको हम अपने सीमा में रख करके यदि हम अपने संयम को पालन करते हैं, सत्य को समझते हैं, तो कभी भी नहीं है। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था, 1977 की बात है, हम लोग समझते बहुत कम थे, उस वक्त कहा था, क्या कहा, असंयम क्या है मालूम है, जंग लगा हुआ लोहा है और यदि लग जाए क्या हो जाएगा, जंग लगा हुआ यदि लोहा यदि लग जाए, घाव बन जाए तो क्या होता है, कितनी पैदा करता है और वह सड़ा देता है। इसीलिए असंयमी से संयमी को दूर रहना चाहिए। तब साफ समझ में आ रहा है कि चुल्ला का समय में सुना था, आज ये समझ में आता है कि संयम क्या है, असंयम क्या है, उसका प्रभाव पड़ता ही है। क्योंकि अभी हम उन्हीं के यहाँ जो आहार पानी कह के आ रहे हैं, सब कुछ होता है, बात तो हमारे भी जीवन में है वो कैसा है, लेकिन शांत करने के लिए हम इस प्रकार का संयम धारण करें, इसी बातों में नहीं आना चाहिए। संयमी असंयमी की बातों में आता है तो वह क्या होता है, इस प्रकार की परिस्थितियाँ बन जाती हैं। इसलिए स्वरूप का बोध में अभाव में हमारी यह परिस्थिति बन जाती है। सत्य कहता है, सत्य तो अनुभव करने की चीज़ है, वो शुद्ध आत्म तत्व है। यदि हम शुद्ध आत्म तत्व प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य अपने ओर दृष्टिपात करें, बाहर की ओर न ध्यान। यही यहाँ इस सत्य धर्म का
तात्पर्य है हमें भी उस तत्व को हमें प्राप्त करना है। चार कषाएं जैसे जैसे शांत होते जाएंगे वैसे वैसे वह सत्य प्रकट होगा। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने पावंद मानस ममास देवी। त्रिकाल विषयं सालोकमालोकितं साक्षादेन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं सांगुली रागद्वेषभयामयान्तकजरा लोलत्वलोभादयो नालं यत्पदलङ्घनाय समः देवो मया वंद्यते। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक मुनिराज का नगर में आगमन हुआ है और सारे लोग कि इस पुण्य का लाभ लेने के लिए अपना कर्तव्य करने में लगे हुए हैं। उसी में एक व्यक्ति अपने दुकान में काम कर रहा था। जैसे ही उसने आवाज़ सुनी किसकी, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, तो उसको लगा मुझे भी तो ये काम करना चाहिए, मैं क्यों इसमें फंसा हूँ। बस उसने भी अपना काम छोड़ दिया और जा कर के वहाँ पर द्वारा प्रेक्षण के लिए खड़ा हुआ और अनेक दिनों का उपवास करते हुए मुनिराज के चरण धीरे धीरे दाताओं के सामने से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे ही अभी जो अपने दुकान का काम छोड़ करके वहाँ आंगन में खड़ा है, महाराज की विधि वहाँ मिल गई, वहाँ खड़े हो गए। बस वो आनंद में विभोर हो गया और वहाँ पर विधिवत महाराज की 3 प्रदक्षिणा करते हुए और अंदर उसी में से उस दुकान में से ऊपर घर, जैसे आप लोग भी यहाँ करते हैं ना, नीचे दुकान ऊपर घर, ऐसा होता ही रहता है। आज नहीं पहले भी ऐसा चलता था। और जा कर के वहाँ महाराज जी के लिए उच्चासन दिया, पाद प्रक्षालन गंधोदक लेकर के महाराज को पूजन की, नमोस्तु की। कई लोग कई बार चीज़ें ऐसे भूल जाते, पहले से जा कर के पूजन की थाली रख देते तो वहाँ पाद प्रक्षालन भूल जाते। ये ठीक है कि मान लो आगे पीछे भी कभी कदाचित क्रम हो सकता है, लेकिन नवधा भक्ति पूरी होना चाहिए। और उसने यथावत विधि करते हुए महाराज जी को आहार पारणा अच्छे से कराए। बहुत बड़ा प्रसन्न, सारे अपने चीज़ों को भूल गया वो। और फिर महाराज जी को छोड़ने के लिए जा रहा है। अब लौटते में उसमें मन में विचार है, अब मैं जो काम कर रहा था उसका क्या है, क्यों अब आहार हो गया। अब उसने देखा कि वो तो चीज़ गायब है, यहाँ दुकान में है ही नहीं। अब वो जा रहा धीरे धीरे, अब कहते कोई आया भी तो नहीं यहाँ पर। महाराज जी को मैं लेके गया, मैं आगे चल रहा था, महाराज पीछे थे। अब जाते जाते वैसे महाराज जंगल की ओर जा रहे। अब जा कर के बस महाराज जी के पास कमंडल रख दिया, अब वापिस जाना है। लेकिन वो चक्र अब चल रहा मन में। आज कौन सा धर्म है? सत्य धर्म। जिन वै नमो सभास दी नम पाले दो न सक दे जो भी व्यवहारे नवि अलियम न तम जो भासे दि सच्चवाई सो। कार्तिकानुप्रेक्षा में गाता थी, उसका भाव ये है
कि उन्होंने कहा जिनवेन भासदी, जिनेंद्र भगवान के द्वारा हुआ वचन को ही जो बोलते हैं, जो पालन करने में समर्थ नहीं है स्वयं, ऐसे मुनिराज फिर भी असत्य का प्रतिपादन नहीं करते, व्यवहार से भी असत्य का प्रतिपादन नहीं करते, वह सत्यवादी है। अब वो सोच रहा है क्या, वो दुकान में मेरे पास में जो हीरा था वो मैं अंगूठे में जड़ रहा था, वो हीरा गया कहाँ? दुकान में तो कोई आया नहीं, मैं कहीं गया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं जाते जाते महाराज जी ने अपने कमंडल में डाल दिया। सुन रहे क्या, सत्य क्या है? अब वो विचार करने लगा। अब महाराज को ही जोर जोर से बोल रहा वो, वहीं पर महाराज तो समझ गए, क्या समझेंगे और क्या बोलेंगे। सत्य को साबित नहीं किया जाता, सत्य को महसूस किया जा सकता है। और अपन जो भी बोल रहे वो पूर्ण सत्य नहीं, इसलिए तीर्थंकर जब दीक्षित होते हैं केवल ज्ञान होने तक सारे तीर्थंकर मौन रहते हैं। वो समझ गए और फिर बोलते बोलते अब उसका ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन पास में जाने के लिए भी अब उसको लग रहा है कि अब पता नहीं महाराज तो तपस्वी है, कुछ मेरे साथ ही गड़बड़ न हो जाए। डर भी रहा है और अंदर मन में विकल्प भी आ रहा है। और अब क्या किया जाए? कुछ नहीं, वो सारा भूल गया। परमार्थ देवशास्त्र गुरु आहार देना, अब उसमें मन में वो क्यों, अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई, वो अंगूठी भी तो नगर के राजा की है, अब वो नहीं मिले ये तो मेरी फजीती है, उसके सामने बहानेबाजी भी नहीं बता सकता मैं। अब क्या करना है? दूर खड़ा हो करके जो श्रावक अभी अपना काम छोड़ करके, और योगायोग से उसके यहाँ पारना भी हो गया महाराज का, सब कुछ कर रहा है, फिर भी अभी उसके मन में क्या आ गया? सोच भी कैसा रहा है कि जो महाव्रती घनघोर जंगलों में अमाप धन संपत्ति को लात मार करके इस जिन मुद्रा को लिया है, इस पत्थर के पीछे पड़ेंगे क्या? महाराज हीरा पत्थर, पत्थर ही तो है वो। पृथ्वी काय के जो अनेक भेद बताए आगम में, ये आपका सोना चांदी हीरा मोती मानिक, ये सारा पृथ्वी के अंतर्गत है, लेकिन उसके ध्यान में नहीं आ रहा। और अंत में जा करके उसको इतना तक विवेक नहीं बचा, एक हाथ में डंडा ले लिया। सुन रहे आप सत्य धर्म? और ये मैं कुछ अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जब गुरु महाराज के चरणों में था, गुरु महाराज जी ने इस कथा को सुनाया था। वही आप मैं मना कर रहा था, वैसे ही न बच गए, फिर भी महाराज का कहना था अभी ठीक है, हमने कहा। और उस डंडे को दूर महाराज बैठे वहाँ तक, मंच बनी आपकी ऐसी दूर से, कहाँ पर रहा है वो? लेकिन उसने पूरा ही विवेक, अब विवेक नाम की चीज दाता के 7 गुणों में सबसे मुख्य तो विवेक है। विवेक जहाँ खो गया, दान तो दिया दाता के समय, उस समय तो विवेक था उसके पास, लेकिन क्या बाद में भी विवेक को खोना चाहिए क्या? विवेक गुण दाता का केवल आहार के समय है क्या? बता। और उसने निशान बना करके डंडा फेंक मारा। महाराज को पूछ भी रहा, महाराज कुछ नहीं, महाराज तो मौन, जाते समय आहार को मौन, आते समय मौन। और वो आपे में तो था ही नहीं। क्यों? आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने, अभी तत्वार सूत्र का आएगा वाचना में,
सत्य व्रत की जो भावना आती है उसमें क्रोध का त्याग पहले सत्य महाव्रत की भावना है। अरे 5 व्रत के जो अतिचार है वो देश संयम के लिए है, क्योंकि शून्यागार विमोचितावास ये भावनाएं ग्रस्त को कदापि नहीं हो सकती, वो शून्यागार में रहता ही कहाँ। इसलिए ये भावनाएं जो है प्रधानता से महाव्रतियों के लिए है। श्रावक उसके लिए भाई नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा, वो भी भा सकता है लेकिन प्रधानता उसकी नहीं है। क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भीरुत्व, डरपोक व्यक्ति सत्य का प्रतिपादन नहीं कर सकता, और हास्य, इन 4 का प्रत्याख्यान। और 5वां अनुवीची भाषण, आगम के अनुसार हित मित प्रिय बोलना। क्या हुआ? आपे में तो था ही नहीं, क्रोधाविष्ट हो गया था, और वो निशाना चूक करके वहाँ उसी महाराज के बाजू में वृक्ष पर वहाँ मोरनी बैठी थी, उसके गले में जा करके वो डंडा लगा। जैसे ही वो डंडा उसके गले में लगा तो रत्न उसके मुंह से बाहर आ गया। क्यों? जैसे ही वो दुकान में उसको रत्न को छोड़ करके महाराज को पड़गा के ले जा रहा था, वो रास्ते से गुजरते मोरनी अंदर चली गई, चमकीली वस्तु कोई खाने की चीज समझ करके उसने निगल लिया, और वो गले में रत्न फंस गया। उन्हों बाहर उगलते बन रहा ना अंदर गुटकते बन रहा, और वो जा करके उड़ करके वहाँ बैठ गई, रत्न सामने गिर गया। उसने सोचा ओह क्या हो गया ये, और वहाँ जा करके देख रहा, और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। महाराज के चरणों में लोटपोट हो रहा है, महाराज मुझे क्षमा करो। कहते महाराज तो वैसे ही पहले से क्षमा कर रहे। ये जो है श्रेणिक चरित्र में अंगार देव उसका नाम है, वो जो सुनार का काम करता था, अंगार देव। अंगार उसके आगे अब रो रहा धो रहा, महाराज मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, ऐसा वैसा। क्या सत्य धर्म है आप सोच रहे? कहाँ श्रावक, कहाँ मुनिराज, कहाँ सत्य? इसलिए ये सारी चीजें कहने की नहीं है, वस्तुता कि विवेक जहाँ छूट जाता है, लेकिन उसको सोचना भी चाहिए। तो महाराज लेंगे करेंगे क्या इसको, कहाँ छुपाएंगे और कहाँ रखेंगे और करेंगे क्या उसको, इन पत्थरों को, कंकड़ों को, जिनके पास रत्नत्र इतना बड़ा महान है, और ये रत्नों को लेकर करेंगे क्या? लेकिन फिर भी होता है। महाराज ने तो क्या ठीक है भाई क्षमा तथास्तु, वैसे उनको पता था ये ऐसा होता है। इसलिए इन 4 चीज़ों का तो त्याग है महाव्रती के लिए। और आणवीची भाषण, समय हो रहा, एक स्थान पर हम लोग विहार कर रहे थे, महाराज जी के साथ जब थे चंद्रप्रभ सागर जी, एक श्रावक ने आकर के चातुर्मास चल रहा था, कहने लगे महाराज जी किसी का प्रवचन मैंने सुना, तो उन्होंने प्रवचन में कहा गुरु के उपदेश को भी आगम मानना चाहिए। सुन रहे आप लोग, आज सत्य धर्म की बात चल रही है। और अभी रत्नकर्ण श्रावकाचार भी आप लोगों ने पढ़ा है। 90 कारिका में आगम का लक्षण आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने बता दिया। क्या है आगम का लक्षण? वो तो महाराज आप ही जानो। आप तो पज्ञ मनुलंघ्य मदृष्टेष्टक विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत घटनम। आप्त के द्वारा जो उपज्ञात है, मतलब आगम के कर्ता केवल आप्त ही होते। छदमस्त व्यक्ति आगम का कर्ता नहीं होता। और सामने वाले आकर के श्रावक हमसे कह रहे कि महाराज जी हमने ये सुना है गुरु के उपदेश को आगम मानना चाहिए, तो आपके विचार से क्या होना चाहिए?
सुन रहे आप लोग? तो उस समय उनके सामने हमने एक बात रखी, वो बात आपके सामने भी रख रहा हूं, फिर आप लोग निर्णय करना। हमने कहा गुरु के उपदेश को आगम मानना आपने सुना, ठीक है, हमने मना नहीं किया, लेकिन हमने कहा गुरु के उपदेश को आगम मानना ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्या आगम की आज्ञा के अनुसार श्रद्धा ज्ञान आचरण करने वालों को गुरु मानना ज़्यादा श्रेष्ठ है? बातें दो हो गई। अब आप बोलिए दो में से कौन सा होना चाहिए? हाँ, कुछ नहीं। हाँ, आगम के अनुसार श्रद्धा ज्ञान आचरण, ये बात ज़्यादा संयुक्तिक है। उसमें इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, एकांत से यदि गुरु के उपदेश को ही आगम माना जाएगा तो ये गुरु न रह करके आप्त ही बन बैठेंगे, क्योंकि आगम के कर्ता आप्त होते हैं। तो फिर उनके उपदेश को आगम मानने की बात भी इसलिए उचित नहीं है क्योंकि अनुविच भाषण पहले से भगवान की आज्ञा है, आपको आगम के अनुसार बोलना चाहिए, इसलिए उनके उपदेश को आगम मानने का प्रश्न ही कहाँ है। वो अनुविच भाषण कर रहे क्या नहीं, ये परीक्षा भी श्रोता को करना है। बात समझ में आ गई? क्योंकि आज दिनांक 4 है, सुन रहे ना? गति कितनी होती है? 4 होती है। संसार के कारण कितने होते हैं? 4 ही। कौन से? मिथ्यात्व, आवृत्ति, कषाय और योग। यही 4 प्रत्यय संसार के कारण माने गए हैं। कषाय पाहुड़ में भी, गोमटसार आदि में भी, और आध्यात्म ग्रंथ समयसार में भी यही संसार के 4 कारण माने। तो मोक्ष के कारण कितने हैं? मोक्ष के कारण भी 4 ही है। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना। और इसके लिए ही भगवती आराधना में कहा कि ये चतुर्विध संग है। सुन रहे क्या? दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, तप आराधना, ये चतुर्विध संग है। समो शरण की अपेक्षा से मुनि आर्यिका, श्रावक श्राविका, ये समो शरण की अपेक्षा से, और श्रमणों की अपेक्षा से ऋषि, मुनि, यति और आनगार, ये 4 प्रकार का संग है। इसलिए और बातें हैं, आगे अपन बड़े महाराज जी को भी सुनेंगे, क्योंकि सत्य को जो साबित करने के लिए जाओगे वो साबित नहीं हो सकता, वो तो महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये गुरु महाराज जी ने जो कथा सुनाई थी वो स्मरण आ गया। महाराज का कहना था कि बोलो, तो हमने भी उनकी बात को ध्यान में रखते हुए अपन इस बात को समझे और कहाँ तक अपना विवेक काम करे। इसलिए हाँ, एक बात पर कह करके पूर्ण विराम कर रहा हूँ, क्योंकि वो भूल गया मैं। 2 चीज़ें हैं, श्रवण और श्रावक। परमार्थ गुरुओं से इतना दूर भी न रहो। क्या श्रवण और श्रावक एक रथ के 2 पहिए हैं? सुना आपने? हमने भी सुना। एक रथ के 2 पहिए, लेकिन रथ के पहिए में जो चक्का घूमता है एक्सल में, उसमें थोड़ी जगह रहती खिसकने के लिए। लेकिन पटरी जो है आपका, नागपुर जंक्शन है ना, इतवारी और भी बड़ा स्टेशन जो भी होगा, ये पटरी जो है, ये पटरी में मान लो एक सूतली के बराबर भी अंतर हो जाए तो रेल चल सकेगी क्या? नहीं चल सकेगी ना। तो बस इसी के लिए ये उदाहरण है। रथ के चक्के में चक्का को घूमने के लिए थोड़ी जगह है। इसलिए परमार्थ गुरुओं से इतना दूर भी न रहो कि अपने आत्महित की कोई बात कर न सको। आत्म कल्याण की कोई बात करना है, महाराज आपके लिए मिलेंगे। यहाँ वहाँ की बातें करना है तो नहीं, कोई भी महाराज। गुरुओं से इतना दूर भी न रहो कि अपने कल्याण की कोई बात पूछ न सको, और गुरुओं से इतने पास भी न रहो कि श्रवण और श्रावक की मर्यादा का लोप हो जाए। क्यों हो यही रहा है। इसलिए पटरी चलेगी साथ में। सुन रहे आप लोग? नागपुर से कन्याकुमारी, दिल्ली तक कहीं पर भी पहुंचेंगी,
जिनेंद्र भगवान का शासन तब तक चलेगा जब तक श्रावकों के अंदर विवेक है, और विवेक यदि छोड़ेंगे तो अप्रभावना से कोई बच नहीं पाएगा। पटरी चलेगी साथ में, पहले से भी साथ में ही चल रही, अभी भी आगे भी पंचम काल के 3 वर्ष शायद, लेकिन मिलेगी नहीं। और यदि मिलाने का प्रयास किएगा उस समय ही ये रत्नत्रय रूपी रेल मोक्ष मार्ग वहीं खड़ा हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा। बोलो महावीर भगवान।